माई काश आज तू होती। अरे उठ जा निकम्मे, पड़े पड़े खटिया तोड़ता रहता है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। यूं बिस्तर पर पड़े कब तक पेट भरेगा। चूल्हा फूंकती कल्लू की माँ चिल्लाई। खाना तैयार कर। फिर कल्लू के पास आकर बोली, यूं पलंग पर पसरे कोई धन्ना सेठ ना बना। कब तक मेरे आसरे जिंदगी काटेगा लल्ला। अब मुझ में इतना हिम्मत नहीं कि इतना सब करूं। चल लल्ला, धूप चढ़ आई, उठकर कुछ खा ले और गैया दूह लेना। बैलों को मैं चारा दे आती हूँ। पशुओं को चारा देकर मैं जानकी के घर जा रही। सुना है तबीयत कुछ ठीक नहीं उसकी। पशुओं को चारा देने के लिए गौशाला में पहुंची तो देखा दो बैलों में से एक कुछ बिखरा सा था, खूंटे से छूटा खड़ा था। उसको नज़रअंदाज करते हुए कल्लू की माँ ने चारा लगाकर और सब पशु खोल दिए। सब तो आ गए, लेकिन घुंघरू वहीं का वहीं खड़ा रहा। जैसे ही कल्लू की माँ ने उसको खींचा, वो कुलांचे भरने लगा, मानो चिढ़ा बैठा हो और अचानक डमरू से भिड़ गया। माँ कुछ समझ पाती, इतने में गुस्सैले बैल की टक्कर से जमीन पर आ गिरी। बैल तो कुछ देर में शांत हो गए, परंतु कल्लू की माँ में हलचल बंद हो चुकी थी। पास ही बैठा शेरू बहुत तेजी से भौंकने लगा। पालतू तो नहीं था, लेकिन कल्लू की माँ कुछ न कुछ उसे खिलाती रहती थी तो वहीं रहता था। लगातार शेरू की आवाज़ सुनकर कल्लू की नींद टूट गई। हादसे से अनजान अंगड़ाई भरता हुआ कोठरी से निकलकर चिल्लाया, अरे शेरू, काहे गला फाड़ रहा है। बोलते बोलते माँ को जमीन पर गिरा देख अवाक रह गया। माई माई कहता हुआ माँ के पास दौड़कर माँ को गले लगाकर हुंकारे मारकर रोने लगा। कुछ हल्का सा होश में आई माँ बुदबुदाई, कल्लू, आह कल्लू, ध्यान रखना, बैल भूखे थे तभी बिगड़ गए रे। आह लल्ला, आलस ना करियो। और माँ शांत हो गई। गांव में खबर फैलते ही सब कल्लू से मिलने पहुँचे, लेकिन सब उसे ही कोस रहे थे, तरस खा रहे थे तो बस माँ पर। कल्लू सर झुकाए, माथे पकड़े, चुप्पी साधे सब सुन रहा था। करता भी क्या सुनने के अलावा। सब कुछ खत्म सा हो गया था उसके लिए, लेकिन क्रोध आ रहा था उसको घुंघरू पर। वो घुंघरू को ही मानो जिम्मेदार मान रहा था। बस फिर क्या था, कुल्हाड़ी लेकर घुंघरू को मारने का प्रण कर बाहर निकला ही था कि जानकी काकी को सामने से आता देख कुल्हाड़ी छोड़ उसको पकड़कर रोने लगा। जानकी काकी ने प्यार से बिठाया और खाने की थाली उसके सामने रखते हुए बोली, लल्ला, माई तो चली गई पर उसके उसूल कहीं ना गए। अब रोने से माई ना लौटेगी। बस तू रोज मेहनत कर जो तेरी माई करती थी। ये पोए अब सब तुझे देखने हैं। फिर हाथ में धोती में बांधा कुछ जमा धन था। जानकी काकी कल्लू के हाथ में थमाकर बोलने लगी, लल्ला, असली धन तो तू खो चुका, फिर भी कुछ बचत तेरी माँ की तुझे दिए जा रही हूँ। बस अब सब तुझे ही करना है। कल्लू बहुत दुखी तो था, लेकिन उसको एहसास भी हो रहा था कि असली गुनहगार तो वह खुद है। ये बेजुबान क्या जाने। माँ यूं ही नहीं लगी रहती थी। अब कल्लू ने माँ से मन ही मन माफ़ी मांगी और जैसा वो कहती थी वही करने लगा। इसमें शेरू भी रोज़ उसका साथ देता था। सुबह उठाने से लेकर खेत के कामों में बराबर उसके साथ रहता था। कल्लू की मेहनत और रंगत रंग लाने लगी। वाकई अब निठल्ला कल्लू गांव भर में सेठ कल्लू के नाम से जाना जाने लगा। सभी अब उसके प्रति उदार भाव दिखाने लगे। ये सब कल्लू को अच्छा तो लगता,
लेकिन माँ के जाने का गम उसको बहुत परेशान करता। सब कुछ होते हुए भी आज माँ के लिए ही तड़पता था। बस याद करते मुंह से निकल पड़ता, माँ काश आज तू होती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।